हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसमें वास्तव में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन है 2023 से 27 में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है BAC2 यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन यानी कि टोटल योगा एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक चैप्टर आता है मेथड्स ऑफ योगा एंड प्राणायाम। मेथड्स यानी कि योगा करने का जो तरीका है, योग करने का जो तरीका है, प्राणायाम करने का जो तरीका है, वो तरीके को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 22 में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था और ये जो 23वां लेक्चर है, इसमें हम लोग आज करेंगे टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आसन क्या है। आसन क्या है? आसन जो है आपकी शारीरिक मुद्राएं हैं, यानी कि आप जो शरीर के द्वारा जो हरकत करते हैं, चाहे वो इस तरह से एक्सरसाइज पोज मारते हैं फोटो खिंचाने वक्त, ऐसे पोज मारते हैं फोटो खिंचाने वक्त, तो ये जो हरकत आप करते हैं ना, जिससे आपके शरीर को शांति मिलती है, जिससे आपके शरीर को आराम मिलती है, इसी को हम लोग आसन कहते हैं। यानी कि फिजिकल पोस्चर को हम लोग आसन कहते हैं, शारीरिक मुद्राओं को हम लोग आसन कहते हैं। आसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसन का मुख्य उद्देश्य है शरीर के फिटनेस को सुधारना, शारीरिक फिटनेस को सुधारना, यानी कि आपके शरीर के फिटनेस जो है उसको इंप्रूव करना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है पद्मासन को क्या कहा जाता है? पद्मासन को जो है कमलासन भी कहा जाता है। पद्मासन को कमलासन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पद्मासन को कमलासन, पद्मासन आपको दिखाए थे ना, देखिए पद्मासन किधर गया? ये था पद्मासन, ये पद्मासन, इसको कमलासन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कमल की तरह देखने में कमल के फूल की तरह लगता है, इसलिए इसको कमलासन भी कहा जाता है। लोटस पोज कहा जाता है, यानी कि लोटस कमल के फूल की तरह जो है ये बैठा रहता है, इसीलिए इसको कमलासन यानी कि कमलासन भी कहा जाता है। अगला देखिएगा भुजंग आसन किसके समान होते हैं? भुजंग मतलब होता है सांप, तो ये सांप की तरह देखने में होता है। जब आपको फोटो दिखाएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो भुजंग आसन देखिए, ये जो महिला है देखने में सांप की तरह लग रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ये भुजंग आसन इसीलिए इसको बोलते हैं, भुजंग मतलब होता है सांप। तो ये भुजंग आसन का मतलब हो गया कि ये सांप की तरह, कोबरा की तरह होती है। चलिए आगे देखिएगा, हलासन को कहा जाता है। हलासन, हलासन मतलब हल के तरह होना, हल जो खेत जुताई होता है ना उसके तरह पोज देना, यानी कि हल की मुद्रा में होना, तो इसको हलासन कहते हैं। देखिएगा हलासन आपको दिखाता हूं मैं, हलासन किधर गया? देखिए हल कुछ इस तरह से ही होते हैं, तो इसको हलासन कहते हैं। ठीक है, तो ये हल की तरह देखने में लगती है, इसीलिए इसको हलासन कहते हैं। तो मुद्रा का नाम जो है तो किसी न किसी जनरल टर्म से लिया जाता है। सलभासन किसको कहते हैं? सलभासन होता है टिड्डी की तरह, टिड्डी की तरह पोज देना, इसको सलभासन कहते हैं। दिखाता हूँ फोटो, टिड्डी की तरह अगर आप पोज देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सलभासन। देखिए टिड्डी कुछ इस तरह से पोज देते हैं, टिड्डी जो होते हैं वो कुछ इस तरह से पोज देते हैं, तो देखने में लगता है ना टिड्डी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सलभासन। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुरासन किसके तरह होता है? तो धनुरासन जो होते हैं ऐसे पीछे पैर पकड़ता है ना, पीछे जो पैर पकड़ता है इस तरह से उल्टा लेकर के, यानी कि धनुष की तरह बन जाते हैं, इसीलिए इसको धनुरासन कहते हैं। थ्योरी देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। शवासन का उपयोग होता है, शवासन इससे रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आराम होता है। आराम से लेट जाओ पैर फैला के, हाथ फैला के, इसी को तो शवासन कहते हैं। इससे क्या होता है? आराम होता है। दिखाऊं फोटो? फोटो दिखा देता हूँ शवासन का। देखिए ये जो महिला लेटी हुई है इसको हम लोग शवासन कहते हैं। आराम से जो लेटी हुई है इसको हम लोग शवासन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शवासन में क्या होता है? शरीर को आराम मिलता है, शरीर को आराम मिलता है। अगला 9वां क्वेश्चन देखिएगा, वज्रासन किया जाता है। वज्रासन का मतलब होता है, वज्रासन मतलब होता है कि घुटनों के बल पर बैठना। वज्रासन मतलब घुटनों के बल पर, घुटनों को ऐसे मोड़ करके, ऐसे घुटनों को मोड़ करके जमीन पे बैठना, यानी पैर के घुटनों को मोड़ करके जमीन पे बैठना। ठीक है, दिखा दूं क्या? सब फोटो दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा। देखिए ये जो है, ये लड़की जो बैठी है घुटनों के बल पर, इसको बोलते हैं वज्रासन। अगला जो क्वेश्चन होगा चक्रासन, देखिए उल्टा इस तरह से चक्र बन गई है, इसको चक्रासन बोलते हैं। तो वज्रासन समझ गए? ठीक है, चक्रासन को कहा जाता है चक्र मुद्रा। चक्रासन को क्या कहा जाता है? चक्र मुद्रा, क्योंकि उल्टा ऐसे उल्टा घूम करके जो है चक्र की तरह बन जाती है। आगे देखिएगा, आसन किस चीज को सुधारते हैं? तो आसन जो है आपके लचीलेपन को सुधारते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन किस चीज में मदद करते हैं? तो आसन जो है स्ट्रेंथ और आपके जो बैलेंस है, शारीरिक संतुलन है, इसमें मदद करती है। जो आसन है ये शारीरिक संतुलन और ये जो बैलेंस करने में है इसको मदद करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यानी कि प्राणायाम मतलब होता है सांस पे कंट्रोल, सांस पे कंट्रोल, सांस लेने पे कंट्रोल होना, इसको प्राणायाम कहते हैं। 14वां क्वेश्चन, भ्रामरी प्राणायाम किस चीज को उत्पन्न करता है? तो भ्रामरी प्राणायाम में हम लोग सांस जोर जोर से लेते हैं, जोर जोर से छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है? एक आवाज देता है। तो ये जो जोर जोर से सांस हम लोग लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम में,
ये क्या होते हैं? देखिए, कान को बंद कर दीजिए, आँख को बंद कर दीजिए, जोर-जोर से साँस लेते हैं और जोर-जोर से साँस छोड़ते हैं, इससे एक आवाज़ गूंजती है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं भ भ भ्रामरी प्राणायाम, भौंरा के तरह एक आवाज़ गूंजती है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होते हैं? भिन-भिनाहट ध्वनि निकलती है, भिन-भिनाहट भौंरा की तरह भिन-भिनाहट ध्वनि निकलती है, इसीलिए भ्रामरी प्राणायाम इसको कहते हैं। आगे देखिएगा, अनुलोम-विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं कि एक नाक से साँस लेते हैं, दूसरे नाक से साँस छोड़ते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव ब्रीथिंग, यानी कि वैकल्पिक रूप से सांस लेते हैं, एक से लेते हैं, एक से छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कपालभाति प्राणायाम क्या है? कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है? सांस तो हम लोग नॉर्मली लेते हैं, लेकिन छोड़ते वक्त अचानक छोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये जो है श्वास की क्रिया, यानी कि श्वास में एक्सरसाइज करते हैं, सांस का एक्सरसाइज। तीनों प्राणायाम सांस लेने के तरीके में इंप्रूव करता है, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, प्राणायाम किस चीज में मदद करता है? तो प्राणायाम जो है फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि आपके सांस लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। आगे देखिएगा, योगासन किए जाने चाहिए। योगासन जो है ये आपको कैसे किए जाने चाहिए? तो योग जो है आपको रेगुलर किया जाना चाहिए, यानी कि आपको योगा जो है या आसन जो है ये डेली किया जाना चाहिए। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, शवासन किस चीज में मदद करता है? शवासन मतलब आप लेट जाते हैं पूरी अच्छे तरीके से, रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये जो है आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, तनाव को कम करते हैं, इसको शवासन कहते हैं, ठीक है? वज्रासन किस चीज में मदद करते हैं? तो वज्रासन जो है ये आपके पाचन में मदद करता है। थ्योरी जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कैसे, किस चीज में कौन सा आसन मदद करता है और किस तरीके से करते हैं। तो वज्रासन जो है ये पचाने में मदद करता है। भुजंग आसन जो है ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, जबकि हलासन जो है ये आपके लचीलेपन को सुधारता है। हलासन जो है हल के तरह जो बन जाते हैं, पीठ के बल पे लेट के पैर ऊपर करके जो हो जाता है ना, हल के तरह जो बन जाती है हलासन, ये क्या करता है? आपके पोस्चर को यानी कि फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीलापन करता है, ठीक है? धनुरासन, धनुष की तरह जो बन जाते हैं, एकदम टेढ़ा जो धनुष की तरह बन जाते हैं, धनुरासन में क्या करते हैं? मुद्रा को इंप्रूव करता है, यानी कि पोस्चर को सुधारता है, ताकि आप जो है सही से सही टाइम पे सही तरीके से खड़े रह पाए, ठीक है? चलिए 24वां क्वेश्चन है, शलभासन मजबूत करता है। शलभासन क्या करते हैं? शलभासन जो है आपके जो पीठ की मांसपेशियां हैं इसको मजबूत करते हैं, पीठ की जो रीढ़ है, रीढ़ की जो हड्डियां हैं उसको मजबूत करती है। चलिए 25वां क्वेश्चन, चक्रासन किस चीज को सुधारता है? तो चक्रासन, आप जो चक्कर की तरह पीछे से लेट जाते हैं ना, ऐसे जो गोल घूम जाते हैं, इस तरह से जो आप गोल घूम जाते हैं चक्रासन, ये आपको लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन इससे बने रहिएगा। और सबसे 26वां क्वेश्चन है, पद्मासन क्यों उपयोगी है? तो पद्मासन जो है आपके मेडिटेशन के लिए जरूरी है, यानी कि ऐसे ओम जो करते हैं ना पद्मासन, ये जो है आपके मेडिटेशन के लिए, आपके जो है ध्यान करने के लिए जो है आवश्यक है। 27वां क्वेश्चन, योग किस चीज को कम करता है? योग जब करते हैं ना तो आपके टेंशन को, तनाव को, स्ट्रेस को कम करता है। 28वां क्वेश्चन, नियमित योग से क्या होते हैं? यानी अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, यानी कि गुड हेल्थ होगा। और चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राणायाम किस चीज को सुधारता है? बताइएगा, प्राणायाम जो है किस चीज को सुधारता है? तो प्राणायाम मानसिक शांति प्रदान करता है आपको। प्राणायाम यानी कि सांस जब लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इससे मानसिक शांति यानी कि दिमागी रूप से आप शांत रहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, योग का समग्र लाभ क्या होता है ओवरऑल? लास्ट क्वेश्चन है कि योग करने से ओवरऑल आपको क्या होता है? तो स्वस्थ जीवन शैली प्रदान होती है, आपको स्वस्थ जीवन प्रदान होती है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा, छोटा सा लेक्चर था। ये लेक्चर उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया होगा। इसमें जो क्वेश्चन किए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से पूरा सिलेबस अगर आपको कोई पढ़ा देना तो वो समझ जाइएगा। यहाँ पर जो है कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। इतना थकान होने के बावजूद, ड्यूटी करके आने के बावजूद भी आपको पढ़ाते हैं, यही बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ठीक है? नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगता है। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट